विनोद अग्निहोत्री जी, दो मुद्दे हैं। एक तो 159 उम्मीदवारों की समाजवादी पार्टी गठबंधन की लिस्ट, जिसमें कई दागी चेहरे भी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यादव जो प्रत्याशी हैं उनको कम करके एक बड़ा संदेश दे रहे हैं अखिलेश यादव। वहीं दूसरी तरफ आरपीएन सिंह का भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना, इससे बीजेपी को कितनी मजबूती मिलेगी? और समाजवादी पार्टी की ओर से अगर बीजेपी जिन नेताओं को लगातार निशाने पर रखती है उसको भी अगर टिकट देकर मैदान में उतारा जा रहा है, तो इसके मकसद, मायने, मतलब क्या निकाले जाए? विनोद जी, देखिए, पहली बात, जहां तक दागी उम्मीदवारों की बात है तो इसमें तो सब सब जो है हमाम में सब बेपर्दा है। तो कोई पार्टी इससे अछूती नहीं है और वही वही उम्मीदवार जब कभी किसी पार्टी में चले जाते हैं, कभी उसमें चले जाते हैं। एडीआर की आप रिपोर्ट देख लीजिए, बहुत सारे मतलब इस पे उदाहरण है। तो आज बीजेपी के टिकट से लड़ रहा है, कल वो समाजवादी पार्टी के टिकट से लड़ेगा, परसों कांग्रेस पार्टी के टिकट से लड़ेगा, उसके बाद बीएसपी के टिकट से लड़ेगा। तो इसमें तो सब मतलब वो हमारे यहाँ एक कहावत है कि न कमती रघुबर न कम कन्हैया, यानी दोनों हमारे जो मर्यादाओं का अवतार भगवान की है वो एक से एक बढ़कर एक है। हालांकि उदाहरण याद देना ठीक नहीं था, लेकिन मैं एक से एक सिमली कर रहा हूँ कि इस मामले में कोई पार्टी जो है अछूती नहीं है, इसलिए मैं इस पर क्या टिप्पणी करूं। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि आरपीएन सिंह कांग्रेस छोड़ के शामिल हो गए हैं बीजेपी में, तो उत्तर प्रदेश में तो खास करके कांग्रेस पार्टी के नेताओं के छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। जितिन प्रसाद चले गए, उसके बाद जो है क्या कहते हैं, पंकज मलिक चले गए, हरिंदर मलिक चले गए, राजेश पति त्रिपाठी चले गए, उनके बेटे ललितेश चले गए, और ये ताजा कड़ी इनकी है आरपीएन सिंह की। आरपीएन सिंह पूर्वांचल के बड़े कांग्रेस नेता रहे हैं और सीपीएन सिंह के बेटे हैं, परिवार उनका कांग्रेस ही रहा है, सैंथवार समुदाय से आते हैं। आमतौर से लोग उनको राजपूत समझ लेते हैं, लेकिन वो कुर्मी है जय, और कुर्मियों में सैंथवार जो समुदाय है उससे वो आते हैं। तो उनका अपना एक आधार रहा है। लेकिन ये भी सही है कि पिछले 2 चुनाव लगातार लोकसभा के वो हारे भी, और अच्छे खासे मार्जिन से हारे। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि जो उनकी अपनी निजी जमीन थी, शायद वो भारतीय जनता पार्टी उसको ले चुकी थी। अब उनको लगता था, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ उनका स्थानीय राजनीति में 36 का आंकड़ा था। स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीजेपी में थे तो वो कांग्रेस में रहे। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी में आ गए तो आरपीएन सिंह के लिए रास्ता आसान हो गया और वो बीजेपी में चले गए। तो अब ये कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को सोचता है, राहुल गांधी को सोचना है, प्रियंका जी को सोचना है, क्यों एक एक करके टीम राहुल के लोग जो है वो छोड़ जाते हैं। वो भले साधना भारती कहें, हरक सिंह आ गए, यशपाल आर्या आ गए, ये सब छोड़ के भी गए थे, लेकिन सही है भाई, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुष्मिता देव, आपके जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, ये सब टीम राहुल है। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात है, ये नेता पुत्र भी हैं। तो कांग्रेस एक तरफ टीम राहुल और नेता पुत्रों से खाली होती जा रही है। पुराने नेता हाशिए पर बैठे हुए हैं, कुछ रूठे हुए हैं। तो नेतृत्व को एक चिंतन तो करना पड़ेगा, आत्मंथन तो करना पड़ेगा कि आखिर हो क्या रहा है। तो ये तो कांग्रेस पार्टी की बात है। और जहां तक आपने कहा, वो तो नेतृत्व को लेकर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। आरपीएन सिंह की ओर से बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी पहले थी वो आज की तारीख में नहीं है, वो मूल्य नहीं रहे, इसी वजह से मैं बीजेपी में जा रहा हूं। देखिए, ये तो जब कोई भी नेता पार्टी छोड़ता है तो उसको अचानक इल्हाम होता है कि जिस पार्टी को छोड़ रहा है उसके मूल्य उसको समझ में नहीं आते, और जिस पार्टी में जा रहा है जिसकी आलोचना वो पानी पी करता रहा है। कोई अगर बीजेपी से स्वामी प्रसाद मौर्य गए तो उनके लिए बीजेपी के मूल्य बेकार हो गए, अब वो कांग्रेस से आरपीएन सिंह गए तो उनके लिए कांग्रेस के मूल्य बेकार हो गए। वो दरअसल क्या है कि राजनीति में अपने अपने मूल्य लगाने की बात होती है। मतलब वो अपना मूल्य, अपनी कीमत, जो है कीमत से मेरा मतलब आर्थिक नहीं है, अपनी राजनीतिक मूल्य जो है वो उनको जो है दूसरी पार्टियों की तरफ ले जाते हैं ताकि वहां उनको एक राजनीतिक हैसियत ज्यादा मिले। असली बात ये है, बाकी पार्टियों के मूल्यों को लेकर के कोई जो नेता दल बदल करते हैं, कोई प्रतिबद्धता नहीं है किसी के अंदर। आज वो यहाँ है, कल वहां हो जाएंगे। तो इसमें कोई, अभी कल कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश और केंद्र में सत्ता में आ जाती है तो देखिए कितने उधर चल देंगे। आज बीजेपी सत्ता में, आज बीजेपी की तरफ आ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये मूल्यों और सिद्धांतों से कोई किसी का लेना देना नहीं है। मुख्य बात ये है कि सत्ता कहाँ से मिलती है। वो कोई, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे जितिन प्रसाद हो, चाहे आरपीएन सिंह हो, चाहे दूसरे नेता जो छोड़ के जहां भी गए हैं, तो कुल मिला के सत्ता का खेल है। ये एक राजनीतिक अवसरवाद का खेल है। पहले भी होता था, ऐसा नहीं पहले नहीं होता था, लेकिन पहले थोड़ा इसका कम थी, इसकी संख्या कम थी, लोग जाने में संकोच करते थे। अब ये बराबर लगातार वैसे ही हो गया है जैसे प्राइवेट सेक्टर में लोग नौकरी बदलते हैं, अच्छा पैकेज मिला दूसरी कंपनी में चले गए। तो वही स्थिति अब राजनीति में हो गई है। मुझसे नानाजी देशमुख ने एक बार कहा था, मैंने ऐसे उनसे पूछा था, उस वक्त दल बदल काफी उत्तर प्रदेश में हुआ था, 1998 की बात है, नरेश अग्रवाल सब लोग छोड़ के कांग्रेस गए थे। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, वो आए हुए थे लखनऊ,
तो नाना जी ने मुझसे कहा कि भाई आप देखिए, आप लोग जो हाँ। है, आपको कोई अच्छा जो है ऑफर मिले तो आप जिस अखबार में काम कर रहे हैं उसमें आप चले जाएंगे। तो वो ऑफर उनको अच्छा मिल गया, इसलिए वहां चले गए। तो आप सोचिए कि ये तब उन्होंने 1998 में कहा था, आज वो चीज बिल्कुल एकदम आम बात हो गई है। कौन किस पार्टी में कब चला जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है।